किसी ने किसी से पूछा कि सबसे कीमती चीज़ क्या है दुनिया में, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, एवरी इंडियन वुड बी प्राउड से पीएम मोदी, वीडियो ऑफ इंडियन फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। टाइटल से तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा कि वीडियो के अंदर क्या है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक वीडियो सामने आई है जहां पर दिखाया गया कि किस तरीके से भारत ने अपना पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस तैयार कर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, बेंगलुरु गेट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। पहली बार है जब एक सरकारी पोस्ट ऑफिस भारत में बनाया गया है। नहीं तो वैसे इंडिया में 3D प्रिंटर से बिल्डिंग्स बन चुकी है इन द पास्ट, मगर एक सरकारी बिल्डिंग ये हम पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 3D printing technology was adopted to build this building as it saves cost by 30% and time when compared to conventional construction methods. Now सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस 3D प्रिंटिंग की। अपने आप में अद्भुत है और इससे हमको एक ग्लिम्स मिलती है, हमें एक आइडिया लगता है कि भविष्य में जब भारत में हमें बहुत सारी और बिल्डिंग्स, बहुत सारे और घर बनाने होंगे तो हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे घर इन द फ्यूचर इंडिया में 3D प्रिंटर से बनेंगे, मगर एक पॉसिबिलिटी है कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ होम्स सीधा 3D प्रिंटर से बनाए जाए। थ्री प्रिंटिंग जेन्युइनली एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है। बताऊंगा इसके बारे में भी ऐसे और कि ये किस तरीके से काम करता है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के आईटी मिनिस्टर की ट्वीट है, ये कह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। और नीचे पीएम ऑफ इंडिया ने लिखा है एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट कैम्ब्रिज लेआउट, a testament to our nation's innovation and progress. It also embodies the spirit of self-reliant India, compliments to those who have worked hard in ensuring the post office's completion. Now ये मैं आपको बता दूं, चाहे टेक्नोलॉजी इंडिया में ना बनी हो, मगर आज के समय भारत में बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं जो 3D प्रिंटेड हाउसेज बना सकती हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा इंडिया इस मामले में आत्मनिर्भर काफी हद तक बन चुका है। भविष्य में जब हमको बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे घर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाने होंगे, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है हम आत्मनिर्भर बन गए, मगर वो कौन सी इंडियन कंपनी थी जिसने ये सब बनाया है और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्योंकि देखिए जब आप 3D प्रिंट करते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक सिक्का हो या फिर एक घर हो, आई मीन दोनों की जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है काफी हद तक सेम ही है। आपको पहले एक मॉडल चाहिए होता है, एक डिजिटल मॉडल चाहिए होता है, वो आप इंसर्ट करते हो और मशीन उसी तरीके से आपके लिए एक एंड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। 3D प्रिंटर्स आपने देखा होगा काफी बार लोग यूज करते हैं मर्चेंडाइज बनाने के लिए, कप्स बनाने के लिए। उसके अलावा काफी जगह लोग एक्शन फिगर बहुत कुछ बनाते हैं 3D प्रिंटिंग से। आज के समय तो देखिए 3D प्रिंटिंग से आप प्रीटी मच कुछ भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। मगर इंडिया में देखिए हमें थैंक करना होगा दो मेन पार्टीज को। एक तो लार्सन एंड टूब्रो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन संभाली यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। देखिए यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि अनस्किल्ड लेबर के साथ आप 3D प्रिंटिंग कर पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक जगह चूक हो गई, कहीं पर मान लो मशीन ने गलत जगह दीवार बनानी स्टार्ट कर दी, फिर उसको रोकना, करेक्ट करना काफी ट्रिकी काम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर हो, और इसीलिए ना लार्सन एंड टूब्रो की हेल्प करी है IIT मद्रास ने। IIT मद्रास मैं कहूंगा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है 3D प्रिंटिंग के मामले में। भारत में पहला, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, भारत में सबसे पहला जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया था वो भी IIT मद्रास में ही बना था। वो आज भी वहां पर बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव था। 2021 में ना इंडिया में 3D प्रिंटिंग को लेकर लोग इतने ज़्यादा सीरियस थे नहीं, मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 3D प्रिंटिंग को लेकर सरकार बहुत एक्साइटेड है और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हम बड़े स्केल पर बहुत सारी कॉलोनीज 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाएं। क्योंकि देखो अगर आपको 3D प्रिंटिंग के जरिए कॉस्ट सेव करनी है, पैसा बचाना है,
तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, इकट्ठा बहुत सारे घर बनाइए, क्योंकि मशीन जब आपने एक बार पहुंचा दी कहीं पर, आपने बाकी बंदोबस्त कर दिया, आपके पास इंजीनियर्स रेडी हैं, स्किल्ड वर्कर्स रेडी हैं, तब फायदा यही है कि इकट्ठा बहुत सारे घर बना दो। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, क्योंकि देखिए इन दी एंड सारी जो कहानी है ये रुकती है कॉस्ट पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई बार कह चुका है कि 3D प्रिंटेड हाउसेस ये भविष्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दुनिया में कई देश हैं जो 3D प्रिंटिंग हाउसेस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2030 तक दुनिया में इतनी आबादी हो चुकी होगी कि हमें बहुत सारे नए घर चाहिए होंगे। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 96,000 नए घर हमें हर दिन बनाने होंगे, ये यूएन हैबिटेट ने कहा है। नाउ आप ये कैसे करोगे? एक टाइम पे आके आपके पास लैंड की कमी होगी, और काफ़ी बार पता है क्या होता है, कई ज़मीनें हैं वहाँ पर घर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वेयर एज 3D प्रिंटेड होम में आपको लिटरली मशीन चाहिए होती है, उसके अलावा जो मटेरियल है वो चाहिए, उसके अलावा जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, दैट्स अबाउट इट। लगातार आप बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे घर बना सकते हैं। कई देश हैं, नेदरलैंड्स, उसके अलावा इवन मैं कहूँगा यूएस, जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं। बड़े स्केल पर ये लोग 3D प्रिंटेड हाउसेज बना रहे हैं। अब ये जो हमने ऑफिस बनाया है पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग से, इसकी कॉस्ट है 23 लाख। नाउ ये अपने आप में ज़्यादा है, मगर भारत में कई स्टार्टअप्स हैं। फॉर एग्जांपल त्वस्ता करके एक स्टार्टअप है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत में 2 BHK अगर किसी को चाहिए ना, आराम से 5 से 5.5 लाख में ये बना देंगे। और ये मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखा देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इधर आप देख पाओगे, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप, एंड टू एंड सोल्यूशन, मशीन, मेथोडोलॉजी, सब ये लोग ऑफर करते हैं। और 2022 में मुझको याद है कि भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने इनको ओपन ऑफर दिया था कि क्या मेरे लिए जगह है, मतलब कि अगर आपको फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो देखिए भारत में ना सिर्फ लार्सन एंड टूब्रो, बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो रही है जो 3D प्रिंटिंग कर सकती है हाउसेस की। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है, देखिए डिपेंड करता है। आज के समय इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यूजुअली तो यही देखा जाता है कि जो कंक्रीट है वो यूज़ करते हैं, मगर कई देश हैं, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स, वहाँ पर यूज़ प्लास्टिक को भी वो ऐड कर देते हैं। कई और एलिमेंट्स हैं उसको भी वो ऐड कर देते हैं। कई जगह तो मेटल्स के कुछ कंपोनेंट है वो भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारी है, और ओवरऑल देखा गया है कि जो ये घर बनते हैं 3D प्रिंटिंग से, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर ड्यूरेबल, और लंबे समय तक वो खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो ठीक है 3D प्रिंटिंग तो बहुत ही बढ़िया है, हम सब बड़े स्केल पर 3D प्रिंटिंग यूज़ क्यों नहीं करते? देखिए इसके कई रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है उन इलाकों के लिए जहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटीरियल या फिर वर्कफोर्स पहुँचाने में आपको दिक्कत हो रही है। पहाड़ी इलाके हैं, बहुत ही मुश्किल से आप वहाँ पर ले जा पा रहे हो वर्कफोर्स, 3D प्रिंटिंग वहाँ पर हेल्प कर सकती है। बट लार्ज स्केल में ना इसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कर शॉर्टेज नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ लेबर आज भी रेडिली अवेलेबल है। यूएस में आप देख लीजिए, यूरोप में, वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। उनके लिए मास स्केल पर 3D प्रिंटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इंडिया में देखिए अगर हम 3D प्रिंटिंग को बड़े स्केल पर ले आते हैं तो हमारी जो एक बड़ी लेबर फोर्स है उनका क्या होगा? तो बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आएगी, मगर आप देखोगे इंडिया में लंबे समय तक जो मैनुअल लेबर है वही डोमिनेट करेगी कंस्ट्रक्शन फील्ड में। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बहुत ही जल्द इंडिया लॉन्च करने वाला है आदित्य L1 मिशन। आपको बताना है कि इसरो के आदित्य L1 मिशन का मेन पर्पस क्या होने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। ये मार्स को एक्सप्लोर करेगा, ये मून को एक्सप्लोर करेगा, सूर्य को एक्सप्लोर करेगा, या फिर वीनस को एक्सप्लोर करेगा। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। उसमें मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगा कि किस तरीके से आदित्य L1 काम करेगा। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जिन लोगों का सही आंसर होगा उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, कमाल की टेक्नोलॉजी, कमाल की टेक्नोलॉजी। किसी ने किसी से पूछा कि सबसे कीमती चीज़ क्या है दुनिया में, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है, तो सामने वाले ने जवाब दिया वक्त। इस टेक्नोलॉजी से वक्त बचेगा। आप इतने दिनों के अंदर इतने मज़दूर लगाकर एक घर बनाते हो और वो घर एक मशीन बना देगी। कितनी ज़्यादा कॉस्ट बचेगी, कितना कॉस्ट, देखिए वक्त जब बचेगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच जाएगी। और आज इंडिया ने सबसे पहले एक
गवर्नमेंट की बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस बना के दिखा दिया कि इंडिया जो है वो वाकई डिजिटल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब यूँ समझ लें कि एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट, इसको मॉडल समझ लें, इसको एक दिखावा समझ लें, इसको शो ऑफ समझ लें पहले वाले को। इन फ्यूचर इसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से इस पर वर्क होने वाला है। शार्क टैंक में एक टीम आई थी जिन्होंने 3D के हवाले से जो छोटे छोटे चीज़ें बनाते थे, कप वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो मतलब उस टाइम मुझे पता चला था कि ये कितना काम की चीज़ है कि आप जैसे कोई एक सैंपल बनाते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी भी सैंपल के तौर पे किसी इस इन्वेस्टर को दिखाते हैं, या फिर खुद ही आप तैयार करवाना चाहते हैं कोई चीज़, लेकिन आप सिर्फ 3D या पिक्चर से आप सिर्फ उसको अज्यूम कर सकते हैं कि कैसा दिखेगा, लेकिन 3D मॉडल बनाने के बाद आपको अपनी प्रोडक्ट की शक्ल दिख जाएगी कि यार आपकी जो आने वाली प्रोडक्ट है वो कैसी बनेगी, कैसी दिखेगी। फिर आप उस हिसाब से उसकी डाइयाँ बनवा सकते हैं, आप उसके फ्रेम बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं, फिर वो चीज़ मज़ीद बनती रहेगी। तो 3D में आप कंप्यूटर पे पहले तैयार करें, फिर वही चीज़ आपको मशीन तैयार करके देगी। क्या मतलब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो हाथों से चीज़ों बनाना बहुत मुश्किल है। 3D में तो हम किसी भी तरीके से कोई चीज़ बना लें, किसी के कॉर्नर है, किसी की गोलाई है, किसी की कुछ भी, मतलब XYZ किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री है उसको डिफरेंट के तरीके से, खूबसूरत तरीके से बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ मरतबा मैनुअली। लेकिन 3D की वजह से आप वो समझ लें कि अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, चाहे वो छोटी सी प्रोडक्ट हो या कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े घरों बनाना हो। अब घर भी मशीनें बनाएंगी तो जाहिर सी बात है इसमें वक्त बहुत बचना है, और इंडिया ने ये करके दिखा दिया। पोस्ट ऑफिस, पहला पोस्ट ऑफिस समझो 3D का, 3D से बना हुआ। तो आने वाला वक्त ये, अच्छा हमारे यहाँ पे लेबर तो है हमारे पास, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो फॉरेनर्स के लिए या अमेरिका के लिए जो लेबर इतनी महंगी दूसरे देशों से मंगवाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, प्रशांत धवन जी ने कहा है कि वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तेज़ी से बहुत सारे घर बन सकते हैं, बग़ैर लेबर के, कम लेबर के बन सकते हैं। लेबर फिर भी ऑपरेट करने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत ही कम लेबर से आप 3D घर बना सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होने वाला है। वक्त बचाने के लिए इस तरह की मशीनें यूज़ होती हैं, इस तरह की मशीनें ईजाद होती है कि ताकि इंसान का वक्त बचे। तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।